हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजेंद्र सिंह एमबीडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, मेरा उद्देश्य है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पढ़ाने का, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा मेरा संख्या पद्धति। देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसका पहला पार्ट होगा आपका इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे इकाई अंक को हम मात्रक अंक भी कहेंगे या फिर एकक अंक। इसे इंग्लिश में यूनिट प्लेस। इकाई अंक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 गुणा के रूप में, नंबर 2 घात के रूप में। पहला होगा आपका गुणा के रूप में, दूसरा होगा घात के रूप में। तो देखो, सबसे पहले आप इकाई अंक ज्ञात करेंगे। गुणा के रूप में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए, जैसे आपने लिया 875 973 इंटू 218। अगर इसमें कोई पूछता है में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको उसी संख्या का इकाई अंक लेना है 538। अब आप 538 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 5 गुणा 3 15 गुणा 8 8 5 40 8 5 40 8 और 4 12 यानी 120 हो जाएगा। कहने का मतलब इकाई का स्थान इसका 0 आएगा। यही आपका इकाई अंक होगा। देखते इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन। तो देखो, 631 गुणा 289 गुणा 871 गुणा 429 गुणा 796 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो देखते हैं, मैंने बताया इकाई अंक ज्ञात करना है तो आपको 1 9 1 9 6 इनका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 9 गुणा 1 9 9 गुणा 1 9 गुणा 6 9 गुणा 9 81 गुणा 6 6 1 6 8 6 48 यानी आपका इकाई अंक होगा 6। तो इसी प्रकार आप गुणा के रूप में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन था आपका दूसरा क्वेश्चन, 3 गुणा 38 गुणा 537 गुणा 1256 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो मैंने बताया 3 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। अगर आपने 8 का 3 से गुणा किया तो ये 24 होगा, 6 का 7 से गुणा किया 42 होगा। तो देखो, मैंने बताया आप लोग टाइम वेस्ट मत करें, इकाई ज्ञात करना है तो आपको 4 गुणा 2 यानी 4 दूनी 8, यही आपका आंसर होगा। इसका विकल्प होगा डी। ये है आपका अगला क्वेश्चन, 49 237 गुणा 39 95 गुणा 738 गुणा 83 गुणा 9 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो देखिए, 7 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 9। तो देखो, आपने देखा 5 दिया है और 8 दिया है। अगर किसी भी सम संख्या के साथ अगर 5 का गुणा कर दिया जाए तो उसमें इकाई के स्थान पर 0 हो जाता है। जैसे आपने 5 × 8 किया तो 8
गुणा 5 40 हो जाएगा। 40 का मतलब अंतिम अंक हमारा 0 हो जाएगा। इसका आंसर इस प्रकार आपका गुणा के रूप में इकाई अंक खत्म होता है। इसके बाद आपका होगा घात के रूप में। मुझे विश्वास है कि गुणा के रूप में आपका इकाई अंक क्लियर हुआ होगा। देखते हैं घात के रूप में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। अब ज्ञात करेंगे हम घात के रूप में इकाई अंक। तो देखो सबसे पहले अगर किसी संख्या का घात के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना हो तो आप दी गई यदि किसी संख्या का घात के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना हो, इकाई अंक ज्ञात करना हो तो दी गई संख्या के घात में 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। भाग देने पर जितना शेष फल बचता है उसे आधार वाली संख्या के इकाई अंक पर रखते हैं। यदि शेषफल 0 रहता है तो घात 4 ही लगाते हैं। एवं किसी आधार वाली संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो इनके इकाई अंक यही रहते हैं। ये होगा आपका इकाई अंक ज्ञात करने का। तो देखिए अब आप सबसे पहले मैंने बताया यदि किसी संख्या का घात के रूप में इकाई ज्ञात करना है तो दी गई संख्या के घात में 4 का भाग देंगे। भाग देने के बाद जितना शेष बचे उसे दी गई संख्या के आधार वाली संख्या के इकाई अंक पर रख देंगे। उसके बाद जितना बचे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया आपने, वही आपका इकाई अंक होगा। जैसे भाग देने के बाद 0 बचता है तो आप घात को 0 नहीं लगाएंगे, यानी आपको 4 लगाना है। इसका अभी मैं रीजन बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, अगर किसी संख्या में इकाई के साथ 0 1 5 6 आए तो इनका यही रहेंगे। इनको आप निकालें या न निकालें, इनके इकाई यही रहेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन घात के रूप में इकाई ज्ञात करना। जैसे 122 की पावर 173 में इकाई अंक क्या है। तो देखो वैसे अगर देखा जाए बेसिकली तो ये है कि 122 को आप 173 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 122 122 122 122, तो ये तो बड़ा करने रहा। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दी गई संख्या के घात में 4 का भाग देंगे। तो मेरे पास 122 की पावर 173 है, तो इसमें आप 173 में भाग लगाइए 4 का। तो देखा जाए तो 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में लगाने से भी वही आएगा शेष, जितना आप टोटल संख्या में 4 का भाग देंगे, जितना वहां बचेगा उतना यहाँ बच जाएगा। तो देखते हैं आप अंतिम 2 अंक मेरे पास 73, इनमें अगर आपने 4 का भाग लगाया तो जैसे 4 का भाग आपने 4 का भाग 73 में लगाया तो 4 एकन 4 बचा 3
8 चौक 32 बचा 1। तो कहने का मतलब जितना शेष बचे उससे आधार वाली संख्या का 122, यानी 122 का अंतिम अंक होगा मेरा 2, और 2 की पावर 1, इसका मतलब होगा 2। तो इस हिसाब से मेरा विकल्प ए सही होगा। तो इस प्रकार आप इकाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन होगा आपके पास, पावर 40 में इकाई अंक क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया दी गई संख्या घात में 4 का भाग देंगे। घात है मेरे पास 40, 40 में अगर आपने 4 का भाग दिया तो 10 बार गया, तो क्या शेष बचा? 0। तो मैंने बताया जब 0 शेष बचेगा तो आप घात 4 ही लगाएंगे। तो इसका मतलब ये 3 3 3 3, इन सबका आपने मल्टीप्लाई किया, 3 गुणा 3 9 होगा, 3 गुणा 3 9 होगा, 9 का 9 से गुणा किया 81, 81 का मतलब है इकाई का स्थान मेरा 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। देख 4 या 387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 में इकाई कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने बताया, आप दी गई संख्या के घात में 4 का भाग दें, तो आपके पास 245 है। 245 के अंतिम 2 अंक होंगे आपके पास 45। 45 में अगर आपने 4 का भाग दिया तो बचा 1। 72 में आपने 4 का भाग दिया तो बचा 0। जब 0 बचेगा तो आप घात 4 ही लगाएंगे। 1 घात 4 होगी 7 की पावर 1, इसका मतलब 7। 1 की पावर मैंने कितना पहले ही बता दिया, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो इनके इकाई के स्थान यही रहेंगे। यानी 1 की पावर आप कितना भी लगाइए, 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए आप, आपका आंसर 1 ही होगा इसका। तो देखते हैं इसके बाद 7 × 1, इसका मतलब है इकाई का स्थान आपका होगा 7। क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके पास अगला क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई अंक होगा। तो सबसे पहले आप 1 की पावर आप लगाते हैं सब, तो आपको मैंने बता दिया इकाई के स्थान 1 है तो आपका हमेशा 1 ही रहेगा। प्लस 1002 में अगर 1 जोड़ते हैं 1003 होगा, तो 1003 का मतलब इसका आंसर 3 होगा। टफ नहीं बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे इस पे और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 57 की पावर 25 - 1 में इकाई क्या है। तो देखो आप घात में 4 का भाग देंगे। घात है मेरे पास 25, 25 में आपने 4 का भाग दिया, 6 चौक 24, कितना बचा? 1। तो 7 की पावर 1 - 1, तो 7 की पावर 1 - 1 का मतलब 7 - 1, आंसर होगा आपका 6। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1570 की पावर 2, 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2, 1573 की पावर 2। तो देखो अगर इस संख्या के घात में 2 4 का भाग लगाया 2 में, तो 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरा 2 ही शेष बचेगा। 0 की पावर 2, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो 0 का आपने 0 से गुणा किया 0 रहेगा, प्लस 1 का 1 से गुणा किया 1 रहेगा, प्लस 2 का 2 से 4 होगा, 3 का 3 से 9 होगा। इन सबको अगर ऐड किया आपने 14 हो जाएगा। 14 का मतलब इकाई का स्थान इसका 4 होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। के पास 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 में इकाई अंक होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो इनके इकाई यही रहते हैं। क्यों? जैसे आपने देखा 0 की पावर हमने 1 लगाया तो इसका आंसर 0 रहेगा। 0 की पावर 2 लगाएंगे 0 0, और 0 की पावर 3 लगाएंगे फिर भी 0, 0 की पावर 4 लगाएंगे फिर भी 0। तो कहने का मतलब है इकाई के स्थान पर यह 0 है तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही रहेगा। अगर 1 है तो आपने 1 की पावर 1 लगाया 1 रहेगा, 1 की पावर 2 लगाया 1 रहेगा, 1 की पावर 3 लगाया 1, 1 का 3 बार गुणा किया फिर भी 1 रहेगा, 1 की पावर 4 लगाया 1 1 4 बार गुणा किया फिर भी 1 ही रहेगा। कहने का मतलब है 1 1 का आप कितने बार भी गुणा क्यों ना कर लें तो आंसर आपका 1 ही रहेगा। इसी प्रकार 5 की पावर आपने 1 लगाया तो 5 का मतलब 5,
5 की पावर आपने 2 लगाया तो 5 का वर्ग होगा 25, तो इकाई का स्थान क्या होगा 5। तो 5 की पावर 3 लगाया 125, तो 5 की पावर 4 लगाया तो ये रहेगा आपका 625। यानी कहने का मतलब है इकाई के स्थान पर यह 1056 आता है तो इन इकाई का हमेशा यही रहेंगे। जैसे 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, 6 की पावर 4 1296। तो अंतिम अंक हर हालत में 6 ही रहेगा। देखते हैं इसी लेवल का ये क्वेश्चन है, इसे देखते हैं कैसे करेंगे, समझें। जैसे 1 की पावर, इकाई का स्थान 1 है तो 1 ही रहेगा, प्लस अंतिम अंक 1 है 1 ही रहेगा, माइनस अंतिम अंक 6 है 6 रहेगा, प्लस अंतिम अंक 5 है 5 रहेगा, माइनस अंतिम अंक आपके पास 6 6 रहेगा, प्लस अंतिम अंक 9 होगा 9 ले लें। तो देखें 1 + 1 + 5 + 9 इनको जब ऐड करेंगे आप 1 1 2 5 7 7 और 9 16, 16 माइनस ये माइनस का 6 और 6 12 हो जाएगा, तो 12 गया 16 से बचा 4। इस प्रकार आप इकाई ज्ञात कर सकते हैं।